सबको शलोम शलोम शलोम। आज जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जानना समझना बहुत ज़रूरी है। खासकर ये विषय है जो बोलने वाले हैं, चाहे वो उपदेशक हों, प्रचारक हों, राजनीतिक पत्रकार हों। तो आज ये विषय जो है हमारे देश के राजनीतिक पत्रकारों के विषय में है, जो वरिष्ठ और वरिष्ठतम पत्रकार कहलाते हैं। निश्चित उनके अनुभव हैं। पिछली बात कहते हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि वो कार के कौन से मिरर में देखते हैं, तो वो वहीं देख रहे हैं पीछे। और पत्रकारों का काम ये हो गया है कि अपने अपने चैनल पर बैठकर एक बंदर दो बिल्लियों का जो खेल है वो चला रहे हैं। उनके द्वारा जो बताया जाना है, जबकि वो जानते हैं कि अगर हम एक कुख्यात के बारे में बात करेंगे तो वो भी पॉपुलर होगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है और इनके पास समाधान नहीं है। ये मार्ग बताते हैं कि सड़क पर उतरो। ये पत्रकार सड़क पर उतरते हैं क्या? आज एक सुंदर आंदोलन चल रहा है हमारे देश में, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो जो है वो आंदोलन है। ये आंदोलन में पत्रकार क्यों नहीं अपना योगदान देते, भागीदारी करते? ये पत्रकार जो बहुत से विषयों पर डिस्कस करते रहते हैं, चाहे वो जुडिशियल हो, पॉलिटिकल हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, नियम और ये सारा, और चुनाव आयोग, ये सब को लेके बैठे रहते हैं। आप सब सुन सुन के बोर हो चुके हैं इस बात का। ये शायद पत्रकार नहीं जानते, और उसी बात को किस किस तरह से ये सामने ला रहे हैं। हाँ, बोलने लग गए हैं। जब से राहुल गांधी ने बोलना शुरू करा, इनका डर खत्म हुआ। और ठीक है, पर ये देश के लिए जब ये जान रहे हैं कि ये सरकार जो है कितनी घातक है, इनने ये भी जान लिया। और इनने 14 में जो कांग्रेस विरोधी काम किया था, ये भी जानते हैं कि उस समय कितने उत्साह से ये कांग्रेस के विरोध में काम करते थे। अर्थात उस सरकार ने जो जो करा था, मैं यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष के लिए नहीं बैठा हूँ कि कौन से ठीक हैं क्या है, पर जो परिवर्तन अगर चाहते हैं तो क्या करना है। नहीं तो प्रधानमंत्री ने 2047 तक की घोषणा कर दी है, और वो झूठ नहीं बोल रहे इस मामले में। वो इस मामले में बिल्कुल सच्चे हैं। आप डिस्कस करते रहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद जमीन पर नहीं आएंगे। अपनी स्टूडियो को छोड़ के आगे निकल कर वो लिमिटेड कुछ लोगों से बात करने की जगह, क्या भारत देश में ऐसी प्रतिभाएं नहीं हैं जो जिसके द्वारा ये मंच जो बताने के लिए है पूरे भारत को वो आवाज़ पहुंचाता है? आप ऐसे लोगों को निमंत्रण देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं? आपके तो कमेंट बॉक्स तक बंद रहते हैं। ये डीबी चैनल, 4AM और वो आलोक, ये कई हैं ऐसे, सत्य और पता नहीं। यहाँ मैं गलती नहीं गिना रहा हूँ। पत्रकारों को बताने के लिए कोई नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। उनको बैठ के सिर्फ जमा खर्च करने की जगह जोड़ने के लिए अपने व्यूअर्स को, जो आपको सुनते हैं, डायरेक्ट कहने की हिम्मत है क्या कि इस बार राहुल गांधी जो कहेंगे वो आपको करना है। ये शब्द बोलने में तकलीफ होगी क्या आपको? राहुल गांधी किसी पद का दावेदार नहीं है, जबकि आप सब ने ये स्वीकार कर लिया है कि एक जननायक है, और अभी भी उसी पर डिस्कस कर रहे हो। उसने साबित कर चुका है, और आपने भी स्वीकार कर लिया कि आपने गलत उसको समझा था। यानी साफ बात हो गई, इस बात को अब खत्म करो। पर भारत जोड़ने के लिए आपको जमीन पर उतरना, कब उतरेंगे आप? पिछले समयों में जो आंदोलन हुए, जिसमें वकीलों की भागीदारी थी, पत्रकारों की भागीदारी थी, आप ही कहते हैं। आप उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद जवाब देंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो गृह मंत्री जवाब दें। ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ है। आज से 5 साल पहले 17 मई को एक हुआ था, जिसमें
प्रधानमंत्री साफ साफ बोल रहे हैं कि ये हमारे अध्यक्ष हैं और हम इनके सैनिक हैं, ये जवाब देंगे जहां प्रधानमंत्री को जवाब देना था। आप अगर कवर करते हैं तो ये दूसरी बार हो चुका है, तो कोई ऐसी बात नहीं हो गई है। ये सब आपके लिए था आज के लिए कि ये बात आप अच्छे से समझ लें, और निश्चित आप जो देश की चिंता करते हैं और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस रास्ते पे मिलेगा। आंदोलन के लिए आप भी निकलिए, उतरिए और घोषणा करिए अपने अपने चैनल से। आज 10 महीने बचे हैं, अभी से ये काम शुरू आप करेंगे तो परिणाम आपको मिल जाएगा, आपकी भी भागीदारी होगी। आप सिर्फ राहुल गांधी का ही क्यों मुंह देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है जितना करना है। दूसरी बात, अगर आप इतने ताकतवर हो जाते हैं जो आप जनता को दोष देते हैं कि जनता के कारण ऐसा होता है, तो जनता को समझाने का ठेका तो आपने लिया है। और यहाँ पर क्या स्थिति है खुद सोचिए, सामने आपको आना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। जो सबसे बड़ी कठिनाई हमारे लोकतंत्र में, संविधान की स्थिति का इस तरह से सारा कुछ टूटना, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, तो ये अपराधीकरण के कारण है। आप नहीं चाहते क्या कि हमारे देश में योग्य उम्मीदवार जो देश सेवा के लिए निकले उनको ही चुना जाए? ये आपकी भी जवाबदारी। आज से विरोध करिए ना, कोई अपराधी को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है, वहां लगाइए ना। चुनाव आयोग का क्या? चुनाव आयोग कैसे दे सकेगा जब सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय बता दे कि अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा? ये देश के भले के लिए होगा और इसके लिए आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा। आपको बोलने के लिए अब सामने आना पड़ेगा खुलेआम, बिल्कुल सरेआम, कि जो आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, इंडिया के लिए सामने आने में अगर आप हिचक रहे हैं तो आपकी पत्रकारिता को आप सोच लीजिए कि आपने 2014 में जो इस्तेमाल भाषा की थी मनमोहन सिंह के लिए, और जो स्तर और नैतिकता गिराई थी वो पत्रकारिता थी। अच्छे से पूरे मीडिया का अवलोकन करिए, और वो आंदोलन इस देश की नैतिकता गिराने का कारण था। ये आंदोलन अगर उसमें सहभागी होते हैं और इन बातों को आप लेके चलते हैं तो निश्चित 2024 में आप परिवर्तन लाने की मुख्य भूमिका निभा सकेंगे। पर आपको अपने व्यूवर्स को साफ साफ बोलना पड़ेगा कि राहुल गांधी जिसको बोले उसको वोट देना। ये ऐसा मार्ग है जहां एक उस व्यक्ति को सम्मान भी मिलेगा जिसने इस देश के लिए अपने कंधे पर एक भार उठाया, पार्टी से अलग हटकर, देश प्रेम को दिखाकर, मणिपुर के लिए कैसे स्टेपेज उसने लिए। आप लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं मणिपुर के लिए, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। आप लोगों का समूह जाने के लिए तैयार है क्या वहाँ? मैं तो तैयार हूँ, बोलिए। पिछली बार भी मैंने बोला था, ये मानसिकता आपकी क्यों नहीं है? अपनी पत्रकारिता पर देखें। मैं आपकी पत्रकारिता पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि सिर्फ आप बंदर बाट करने के लिए ना बैठें। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, पर आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को बुलाएं वहाँ, सिंपल कुछ लोगों के लिए और लोगों को निराश करने के लिए। उसी बात में आप लोगों को निराश कर रहे हैं, हीन भावना से ग्रस्त कर रहे हैं, एक क्रोध का उनके अंदर पैदा हो रहा है, असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे? क्या आपको मनोविज्ञान नहीं आता? इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरा नंबर है, निश्चित मैं पत्रकारिता में हूँ, बहुत पहले से था, कभी की नहीं। हाँ, न्याय व्यवस्था में काम किया है, एंटी करप्शन में किया है, बहुत सारे संगठनों में काम किया है। आपके ईवीएम के विरोध में 2019 में दिल्ली बंद का मैं संयोजक रहा हूँ, अच्छे से पता कर ली। पर आपको ज़मीन में उतरना पड़ेगा। इस व्यवस्था को जो देश को बांट रही है, टुकड़े टुकड़े कर रही है, उसके लिए आपको सिर्फ वहीं नहीं बैठना। आपका एक मुख्य रोल है, आपको करना है। ये तमाम पत्रकारों से मैं कह रहा हूँ, मैं निवेदन नहीं कर रहा। आप जो कर रहे हैं वो बता रहा हूँ, आपको इसमें सहमति हो या ना हो।
पर ये जो पब्लिक प्लेस में मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग जा रही है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे पत्रकारों को भेजा जाए कि उनकी भूमिका तय की जाए। वो अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं, तो उनकी भूमिका भी निश्चित होनी चाहिए। ये कह देने से किसी की बुराई, वो गोदी मीडिया और ये नहीं, आप भी वही काम कर रहे हैं। आप अल्टरनेट मीडिया बनकर, एक ताकतवर संस्था बनकर अपनी ताकतों का दुरुपयोग कर रहे हैं सिर्फ वहाँ बैठ के, जबकि इस्तेमाल करना चाहिए इस आंदोलन में भागीदारी, अगर वाकई में आप देश से प्रेम करते हैं तो मैं सिर्फ इसलिए आया था, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, पर मुझे लगा कि ऐसे बुद्धिजीवी जो विद्वान कहलाते हैं पत्रकारिता में और बैठकर जो बातें बहुत ज्ञान की करते हैं, निश्चित ज्ञानी है बहुत। हाँ, मुझे ठीक लगा वो श्रवण गर्ग का, वाकई में एक गंभीर चिंतक की तरह। तो ये विश्लेषक जितने हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और इसमें इनको ध्यान देना चाहिए और अपने आप को सामने रखना चाहिए। ये डर के मेरे साथ ये हो गया, ये बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और निश्चित होगा, पर आपके साथ क्या हो रहा, कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो अगर देश के लिए वाकई में जो योगदान देने का आपने बेड़ा उठाया है, तो ये एक मैं शुरुआत में आपको दे रहा हूँ। एक अच्छा प्लान आप बनाइए, एक अच्छा स्टेज बनाइए, और हर ज़िले में पत्रकारिता के द्वारा वैसे भी तहसील स्तर पर है, एक बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और ये घोषणा खुलेआम करनी पड़ेगी आपको देश हित में कि वोट जो है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, कि राहुल गांधी के कहने पर दिया जाए। ये एक ऐसा बिंदु हो जाएगा कि राहुल गांधी निश्चित करे कि किस किस को, और अपराधी लोगों को हटाने के लिए भी से आपके सामने मैंने एक विचार रख दिया है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और बहुत सारे जो इस विधि के ज्ञानी हैं वो इस बार पर ध्यान देंगे। मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि इन बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम जो वरिष्ठ और वरिष्ठतम पत्रकार हैं वो हमारे भारत देश के लिए इंडिया के तरफ से अपनी कमर कसें, इलेक्शन में भागीदारी करें। आप जैसे 150 लोग अगर लोकसभा में चुनकर आते हैं तो ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और वो इसलिए कि अपराधियों के लिए वो जगह ख़त्म कर दी जाए जिन पर गंभीर आरोप हैं अपराधों के, उनको इलेक्शन से वंचित कर दिया जाए। और इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, और समय की गंभीरता को देखकर निश्चित सुप्रीम कोर्ट भी भारत देश के लिए इन सब बातों को मद्देनज़र एक भूमिका निभाएगा। तो चाहिए कि जितने पत्रकार हैं और वो जो राजनीतिक विश्लेषण करता है और इस तरह के लोग, अब समय है कि भारत की राजनीति में, और निश्चित अगर आप लोग आएंगे और जिस तरह से मैंने कहा है कि घोषणा कर देंगे कि इंडिया को वोट दिया जाए, और वो भी राहुल गांधी जिसे कहते हैं, इसका मेरा मतलब है कि आपने सर्वमान्य मान लिया है और वो इसका हक रखते हैं इस बात का कि हर कोई उनकी माने, जनता निश्चित उनकी माने। आप लोगों को भी इलेक्शन में कोई कठिनाई नहीं होगी, यहाँ जाति धर्म से सब बातें अलग हो जाएंगी, पर इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को एक तैयार करना है। और मैं उतने नाम तो नहीं ले सकता जितने वाकई में हमारे देश में शानदार पत्रकार लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भूमिका मेरे देश के लिए अगर अच्छी होती है, इस तरह से होती है, और अपराधी लोग जब तक नहीं हटेंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, स्थिति वही बनी रहना है। और ये राहुल गांधी को भी समझना चाहिए। और अगर इस संदर्भ में पूरा इंडिया एक, और जितने घटक हैं, अगर ये स्टेप लेते हैं तो निश्चित मानिए कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2024 में इस देश को देखने मिलेगा। वो डर जो 47 तक का बताया जाता है,
वो ख़त्म हो जाएगा। पर इसको जोड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा, ज़मीन पर आना पड़ेगा इस आंदोलन में, और जोड़ने की प्रक्रिया में राहुल गांधी का साथ देना पड़ेगा। यही आपकी देशभक्ति, यही आपका देश प्रेम है, इसी को आप राष्ट्र प्रेम कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ ये सब आप में है, पर इसके लिए जो आवश्यक था वो मैंने आपको बता दिया है, और इसे आपको करना ही है, नहीं तो आने वाले समय में आपसे जवाब लिया जाएगा। और फिर मैं चाहता हूँ जितने सुनने वाले हैं ये सब चैनल्स पर पहुँचे ये वीडियो, कि ये सुने, और इसका जवाब चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये आपके पास पहुँचेगा। आप जवाब दें। जो एक प्रदीप सिंह हैं, मैं उनसे भी चाहता हूँ कि इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो डाला था और 2-4 बातें कही थी। हाँ, ये सिर्फ इसीलिए है कि मैं भी जानूं कि ये पत्रकार जो हैं उनके विचार देश के लिए और काम इस आंदोलन में भागीदारी के लिए वो क्या कर रहे हैं। ये अब पीछे के आईने में देखना, बैक मिरर में, रिव्यू मिरर में अब बंद करिए, और सब कुछ बदल सकते हैं। निश्चित ईवीएम उनका आखिरी हथियार है, उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए शानदार उपाय है कि आखिरी क्षणों में इनका तमाम किया धरा ख़त्म किया जा सकता है। पर उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब एक हों। मेरा चैनल आप जानते हैं, मेरा नंबर है, ईमेल एड्रेस है, सब चीज़ आपके पास है। मैं आपकी जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।